हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। अभी हम पाली है, क्यों मना जी, पाली है ना, पाली है। पाली में होटल मिंट है, वो रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित है, एसडीएम साहब से रिटायरमेंट है उनकी है ये। हम सुबह आज मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी सुबह फतेहपुर से चले थे। मना जी कितने 2 बजे चले थे, 2 बजे चले गए और यहाँ 7:15 बजे पहुँच गए। लगभग 5 घंटे हमें लगे। हमें आगे नंदगांव पथमेड़ा जाना है कल, तो सुबह रात को देखते हैं यही विश्राम करेंगे, फिर सुबह नंदगांव पथमेड़ा जाएंगे और आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। नंदगांव में बहुत सुंदर गौ सेवा का इतना प्रकल्प है। पथमेड़ा में तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला वही है। देखो जी, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी गाय है, इतनी अच्छी सेवा हो रही है, क्या कहना है, क्यों बना जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। बना जी अब 2 बातें बताएंगे। देखो ये तो हम तो कमी 4-5 बार यहाँ आए हुए है, बना जी तो बहुत बार आए हैं, कई बार आए हुए। ये बताएंगे इसके बारे में। पथमेड़ा विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है और इतनी सेवा हो रही है गौ माता की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और मेरा तो ये निवेदन है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो सब लोग आए, एक बार पथमेड़ा आए। अगर पथमेड़ा आओगे तो आप बार बार आओगे और स्वर्ग से भी प्यारा है नंदगांव और पथमेड़ा। आप जरूर पधारे। जय गौ माता, जय गोपाल। नंदगांव आपने सुना होगा, नंद बाबा कृष्ण गोकुल में थे, भगवान श्री कृष्ण को का पालन पोषण उन्होंने किया। तो नंद बाबा के समय जो गोकुल था वैसा सुंदर नंदगांव है, चारों तरफ गौ सेवा वगैरह सारे। देखो हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, सही बता रहा हूँ। आप परिवार से, चाहे विद्यार्थी हो कोई परिवार वाले हो, जरूर आना वहाँ देखना। तो अब हम तो नीचे भोजन वगैरह करने जा रहे हैं, फ़ोन भी आ रहा है। हाँ, फिर आगे नीचे मिलते हैं या कल मिलते हैं। हाँ, इतनी बात करें अभी तो। अभी हम देखो नंदगांव है, बहुत सुंदर जगह है ये। सिरोही ज़िले में रेवदर विधानसभा तहसील है, उसी में ये स्थित है नंदगांव। देखो चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और गायों की सेवा। अभी बन्ना जी बताएंगे आपको इसके बारे में, क्यों बन्ना जी बताओ। जय गौ माता, जय गोपाल। ये नंदगांव है और ये नंदगांव एक वैसे गांव नहीं है, गायों का ही आवास है और इसके ऊपर ये नंदगांव रखा है। और ये 35,000 बीघा के क्षेत्रफल में है और 35,000 में है, उसमें 3,500 में गौवंश है फिलहाल में। 35,000 जो ये पड़ा है इस साइड के अंदर, उत्तर की दिशा के अंदर, ये अभी इसका काम बाकी है। अभी धीरे धीरे इसका भी काम चल रहा है। इसमें भी वार्ड बनेंगे। टोटल ज़मीन 35,000 बीघा है और 35,000 बीघा में चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में ये नंदगांव बसा है। रेत का पहाड़ भी है, देखो उधर देखो बना जी। हाँ, रेती के भी बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। उस दिन गए थे, बड़े शानदार, बहुत अच्छा है। हाँ, और यहाँ से जो इन पहाड़ों का जो पानी है, ये इसके पास में, पहाड़ों के पास में ये नदी का बहाव रहता है और 6 महीने ये नदी चलती है। बरसाती नदी है बरसात के टाइम पे। और ये इस साइड में बड़ी बड़ी टंकियां हैं जो पूरे गौशाला में, पूरी गौ माताओं के पानी की व्यवस्था है इस साइड में। और ये अर्बुदाचल की पहाड़ियां हैं, क्यों मना जी, अर्बुदाचल पहाड़ियां। हाँ जी, अर्बुदाचल की पहाड़ियां बोलते हैं इन पहाड़ियों को। देखो चारों तरफ पहाड़ियों से गिरा हुआ स्थान। और इसके अंदर ये बहुत बड़ा एक बगीचा है। इसके अंदर आम के, चीकू के, जितने भी फलदार पेड़ है ये सब है इसके अंदर, आंवला के। तो जितने भी फल होते हैं ये सब नंदगांव में होते हैं, सब ऑर्गेनिक है। और आम के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ है, आम भी हैं ये, और ऑर्गेनिक है सब। और ये जो बीच में आप जो देख रहे हो, ये पानी की नदी का बहाव है। जो चारों तरफ ये ग्रीन जो दूब लगी हुई है, इसके बैक साइड में पूरा पानी का बहाव है। और हम धन्वंतरी हॉस्पिटल से जाके आए हैं। अब हम आवास पे जा रहे हैं और आवास पे भोजन प्रसाद करके। कक्ष में है ये धर्माचारी कक्ष, जहाँ साधु संत रुकते हैं। हाँ, ये धर्माचार्य कक्ष है। और इसके बाद में हम भोजन प्रसाद करके फिर आगे की लोकेशन हम आपको और बताएंगे, और अच्छे और भी दर्शन करवाएंगे, और अच्छे लोकेशन हम और भी बताएंगे आपको। जय गौ माता, जय गोपाल।
ये सारा प्रकल्प देखो पथमेड़ा महाराज है, आपने नाम सुना होगा, राम सुखदास जी महाराज। तो उन्हीं की प्रेरणा से पथमेड़ा महाराज ने गौ सेवा से जुड़े हैं। और उसके बाद केवल शायद आप नहीं देखा होगा, मीडिया वगैरह, ये सोशल मीडिया हर चीज़ से दूरी रखते हैं, केवल गौ सेवा में लीन रहते हैं। पानी को भाव और दिखाते, नीचे उतर पेड़ होगी। हाँ देखो, आप नीचे उतर कर आपको और दिखाता हूँ मैं ना। देखो अब इतनी देर तो हम गाड़ी के अंदर से आपको दर्शन कराए थे, अब गाड़ी के बाहर उतर कर सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, नीचे देखो ये नदी का तट है, उसका दर्शन कर रहे हो। ये बनाजी है, देखो क्या कहना है इनका, ये भी पूरी गायों से संबंधित व्यवस्था फतेहपुर में ये देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी नस्ल की गाय है, गिर नस्ल की भी है, काकरेस नस्ल की भी है, और भी कई तरह की नस्लों की यहाँ गाय है। तो उन सब के आपको दर्शन कराने के, देखो जैसा समय हमारे पास रहेगा उस हिसाब से आपको दर्शन कराने का ही प्रयास करेंगे। बना जी और कुछ बताएंगे। देखो हम नमस्कार, अभी हम जिस स्थान पर है वो नंदगांव में है। सामने देखो आपको दिख रहा होगा गेस्ट हाउस है, हम वही थोड़ी देर आराम कर रहे थे। और ये जो पथमेड़ा से उत्पादित होती है जो भी प्रोडक्ट है, वही ये शॉप आ जाओ, आपको अंदर दिखाते हैं शॉप के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है, जो भी है आपको कौन कौन सा अच्छा लगे बताना आप। हमारे साथ देखो बन्ना जी है, ये भी बहुत पुराने पथमेड़ा से नंदगांव से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं ऑर्गेनिक जो नंदगांव है, ये बहुत सब कुछ ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक टमाटर वगैरह सब्जियां वगैरह है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनके बारे में बताएंगे। फिर देखो भैया आओ एक बार, सामने जो सामान दिख रहा है इसमें देसी गाय के घी से निर्मित, देसी गाय से बिलोने के घी से निर्मित, बिलोने के दूध, बिलोने से निर्मित घी है। देना एक बार घी वाला, ये आधा लीटर है, 600 रुपये का। एक स्पेशल घी ये तैयार करते हैं, कुछ एक बार में अलग से गायों को रखते हैं, उनको आंवला अजवान वगैरह वो चीज़ें देते हैं, वो देना 1500 वाला है, 1500 वाला नहीं है क्या? एक 1500 रुपये का आधी लीटर घी इस डब्बे में हमने वो घी भी लिया है। गोमूत्र, अरक वगैरह और भी बहुत सारे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, पेड़े केवल देसी गाय के दूध दही घी से निर्मित होते हैं। इसके अलावा शैम्पू भी है इनके पास, साबुन भी है, बहुत सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें ये बन्ना जी और बताएंगे आपको। सब बता दो दिए, मन नहीं बतानी चाहिए। बन्ना जी बताओ कुछ चीज़ें, बन्ना जी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तब तक मैं ये ऑर्गेनिक टमाटर से ये विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गोदाम और नंदगांव और गोलासन। यहाँ जो भी गाय के दूध दही और घी से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो महाराज जी के सानिध्य में खूब लोगों ने गोवर्ती भोजन प्रसाद भी करते हैं। और बाहर का जो भोजन है, जो मिठाइयाँ हैं वो नहीं खाते हैं, सब पथमेड़ा का ही सब मिठाइयाँ हैं वो सब यूज करते हैं। पथमेड़ा में जैसे रसगुल्ला है, पेड़ा है और बर्फ़ी है, घी है और अनेक प्रोडक्ट यहाँ ऐसे हैं जो अपने पथमेड़ा से ही यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शानदार है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। जो भी सब्जियां हैं सब राजेश जी बता ही रहे थे, सब अपने नंदगांव से सब ऑर्गेनिक है। और ये अलग अलग इनका प्लांट लगा हुआ है सब्जियों का, ग्रीन हाउस लगा रखा है। ग्रीन हाउस में हर मौसम संबंधित हर सब्जियां तैयार होती है और जितने भी इसके अंदर कर्मचारी जो काम करते हैं वो सब ऑर्गेनिक की सब्जियां और ऑर्गेनिक गेहूँ और सब ऑर्गेनिक प्रसाद ही करते हैं। और गाय के से प्रोडक्ट बने जो जैसे घी है, ये सब घी गाय का यूज़ करते हैं और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब राजेश जी से पूछिए। देखो आपने कभी देखा होगा, लोग कहते हैं हमें गाय का घी चाहिए। जो गाय का घी है इसमें, और बाहर आप गाय का घी लेते हैं, उसमें एक बड़ी विशेषता है कि बाहर तो आपको गाय का घी के नाम से जर्सी गाय का भी दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं। यहाँ जर्सी गाय तो देखने को नहीं मिलेगी आपको पथमेड़ा नंदगांव में। बन्ना जी एक गाय दर्शन ही नहीं करोगे आप। ये गाय में उसको लेते नहीं, शामिल ही नहीं करते। गाय में केवल देसी गाय को ही ये घी है। काकरेज नस्ल, अच्छी अच्छी नस्लों की, गिर नस्ल की यहाँ गाय। हम गायों के दर्शन कराएंगे। अभी तो देखो 4:30 होने वाले, हमें निकलना भी है।
अगर प्रयास करेंगे गौ माता के आप दर्शन करो। तो इसके बारे में बता दिए। अब आगे चलते हैं, जहाँ कहीं भी आपको जिसके भी दर्शन दर्शन करवाते हैं, गौ सेवा वाले करा देते हैं ना। हाँ, गौ सेवा की गायों के दर्शन कराते हैं। गौशाला में कर्मचारी वगैरह कैसे वार्ड बने हुए, बहुत सुंदर वार्डों की यहाँ व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था करेंगे। हाँ। और भी बहुत सी चीजें आपको बताएंगे हम। आप ठीक है, चल। ये देखो गिर नस्ल के गायों के वार्ड बने हुए हैं। सामने इधर देखो प्राकृतिक चिकित्सालय बना हुआ है, बहुत सुंदर प्राकृतिक चिकित्सालय है। हाँ, आयुर्वेदिक भी होता बना जी प्राकृतिक में। और सामने सुंदर सुंदर क्या नज़ारा है, वास्तव में क्या पहाड़ियाँ वगैरह है, इतना अच्छा नज़ारा है, क्या कहना। बहुत सुंदर सुंदर वार्ड, सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हुए अलग अलग वार्डों में खेती के लिए। देखो ये सामने काकरेज नस्ल के नंदी आपको दिखाई दे रहे हैं, बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही है। ये काकरेज नस्ल के नंदी है। देखो 2 सुंदर सुंदर नंदी बाहर खड़े हैं। अंदर काकरेज नस्ल की गायों का वार्ड है। उधर भी देखो वार्ड है, काकरेज नस्ल की गायों का वार्ड बना हुआ है। कितनी साफ़ सुथरी है, वो देखो साफ कर रहे हैं पानी की खेड़ को। अभी हम नंदगांव में रास्ते में चल रहे हैं, साइड में वार्ड है, बहुत लंबा है, ये लंबा नंदगांव है। अलग अलग जगह आपको वार्ड, अलग अलग गायों की नस्लें, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। अभी देखो सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जितनी अपने फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ में जितनी सर्दी है। देखो पेड़ देखो, चारों रास्ते के दोनों तरफ सुंदर सुंदर इन्होंने बहुत अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, चारों तरफ हरियाली। देखो ये सरसों की खेती होती है। और ये देखो आगे एक वार्ड और आ गया काकरेज नस्ल की गायों का। वार्ड ही वार्ड नज़र आएंगे आपको आगे। यहाँ दूध देने वाली गाय अलग है, जो दूध नहीं देने वाली गाय उनका अलग वार्ड बना रहे। बहुत सुंदर वार्डों की व्यवस्था की गई है यहाँ, बहुत सुंदर। दोनों तरफ वार्ड नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। ज़्यादातर ये जालोर, सिरोही, ये जो क्षेत्र है इसमें काकरेज नस्ल की गायों के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ज़्यादातर इस नस्ल की गाय आपको यहाँ नज़र आएगी। अपना जो क्षेत्र है शेखावाटी वगैरह है, ये एक नागौरी नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है। फिर गुजरात में जाओगे तो आप गिर नस्ल की गाय नज़र आएगी आपको। ये पूरे रास्ते में पानी चला रखा है इन्होंने। देखो रास्ते के दोनों तरफ आपको पौधे नज़र आएंगे। देखो ये सामने बैलगाड़ी जा रही है, वो रास्ता आगे निकलता ही है, हरा चारा गायों की डालने के लिए है। देखो क्या सुंदर दृश्य है, वास्तव में देखने लायक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय गायों की व्यवस्था थी, गाय थी चारों तरफ गोकुल में, वैसी व्यवस्था यहाँ नंदगांव में आपको नजर आएगी। कितनी वार्डों में साफ सुथरी है, कितने हाँ कोई गोबर वगैरह कुछ आपको नजर नहीं आएगा। साफ सुथरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हरियाली तो बहुत ज़्यादा वास्तव में। देखो आगे ये बैलगाड़ी जा रही है। यहाँ जिस भी वार्ड में कोई कुतर वगैरह कुछ डालनी होती है वो बैलगाड़ी से ही डालते हैं। देखो ये कितना अच्छा दृश्य देख रहे हो आप ना। सामने वो आपको नज़र आ रहा है कुतर वगैरह है, पराली वगैरह का स्टॉक, बड़ा स्टॉक घर बना रखा है इन्होंने। ये परिक्रमा मार्ग ये चल रहा है। देखो ये परिक्रमा कर रहे हैं हम, बहुत सारे वार्ड है। वास्तव में एक दिन पूरे 2-3 दिन यहाँ रहे तब देखने का आनंद हो। अब एक दिन में हम तो गाड़ी से चल रहे, पैदल व्यक्ति तो पूरे दिन भर में परिक्रमा नहीं कर सकता। क्यों बना जी? हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे पास तो गाड़ी है, वैसे गाड़ी बना जी यहाँ थोड़ी अलाउ कम है क्या? हाँ अलाउ कम।
अलाउ नहीं है, ये तो महाराज की गाड़ी है, इसलिए हम जा रहे हैं परिक्रमा। उनकी संतों की गाड़ियाँ अलाउ करते हैं, बाकी आम व्यक्ति की गाड़ी अलाउ नहीं है। ये है ना बन्ना जी? ये देखो सुंदर दृश्य, देखो मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, बन्ना जी को बुलाएंगे। देखो कितने, तो बन्ना जी भी काफ़ी गौ सेवक व्यक्ति है। ये अपने हम नंदगांव की परिक्रमा कर रहे हैं, और माइक ऊपर लो बन्ना जी। नंदगांव की परिक्रमा कर रहे हैं हम। और नंदगांव की परिक्रमा पैदल तो कर नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं पैदल परिक्रमा में। तो इसलिए हमने संतों से गाड़ी अलाउड करवाई है, और गाड़ी अलाउड करवा के और हम गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं। हम इस YouTube के माध्यम से हम आपको भी ये नंदगांव का दर्शन करवा रहे हैं, नंदगांव के दर्शन करवा रहे हैं हम आपको। तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच के अंदर नंदगांव है, और बहुत ही शानदार है और देखने लायक भी है। और मन तो ऐसा करता है कि बस यहाँ ही रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन क्या करें, गृहस्थी है तो सब भी देखना पड़ता है। और ये नंदगांव की ये रमण रेती टीला है, जो इसके 2011 के अंदर इस टीले के ऊपर खता हुई थी। किनकी खता हुई थी बन्ना जी? राजेंद्र दास जी महाराज की। राजेंद्र दास जी महाराज की खता हुई। राजेंद्र दास जी महाराज की खता हुई थी। वैसे राजेंद्र दास जी, पथमेड़ा महाराज आपस में बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अभी भी चातुर्मास होगा ना जुलाई में, तो चातुर्मास राजेंद्र दास जी यहीं रहेंगे पूरे चातुर्मास में। चतुर्मास यहीं काटते हैं राजेंद्र दास जी महाराज। इस बार यही है, नंदगांव में है। नंदगांव में है। खता करेंगे किसी की, शायद वो माल की करेंगे, जो भी है उनका फिक्स हो गया है कार्यक्रम आगे का। तो चातुर्मास उनका राजेंद्र दास जी का यही है इस बार। हम आपको दर्शय गायों का एकदम ऊपर से दर्शय करवाते हैं। नीचे देखो, वार्ड नीचे हम नजर आ रही। 1 मिनट हम गाड़ी साइड में रोक के और आपको पूरा नंदगांव का एकदम अच्छा सा दर्शय करवाते हैं हम। आप इस राजेश के YouTube चैनल के माध्यम से आप देखना। देखो आपको सामने गाय नजर आ रही होगी। देखो आपको ये स्थान दिख रहा है, ये स्थान दिखा रहे हैं। ये 2013 के अंदर 1100 तुलसी शालिग्राम जी की शादी हुई थी, वो स्थान दिखा रहे हैं हम आपको। और ये अब सब जगह वार्ड, अलग अलग गायों के वार्ड बन गए हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग वार्ड बना के, और वो सामने जो दिख रहा है वो धन्वंतरी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और हरियाली है। देखो सुबह दिखाया वही टीला सामने पहाड़ है ना, वो सुबह आपको दिखाया था वही है। हाँ वही पहाड़ है। उस पहाड़ के पास से जो बरसाती नदी चलती है वो वहाँ से चलती है। और ये खूब बड़ा चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच के अंदर नंदगांव है। इस नंदगांव में कोई घर नहीं है, वैसे सब घर है तो सिर्फ गायों का घर है। ये गायें रहती है, गाय के नाम से ही इसको नंदगांव के नाम दिया है, क्योंकि नंद बाबा के समय लाखों गायों की सेवा होती थी। तो अब इस नंदगांव में लाखों गायों की सेवा हो रही है। कोई स्थायी किसी एक ही व्यक्ति का घर नहीं है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय है, गायों के अलग अलग वार्ड है, गायों के चारे के लिए स्टॉक बना रखे हैं, और सब कुछ है तो गायों के लिए है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है यहाँ। क्यों बना जी? अब आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं ना। देखो यहाँ अलग अलग ऐसे कॉलोनी नाम दे दिए, जैसे ये आ गया नंदगांव, बरसाना के नाम से जगह आ गई, रमण रेती के नाम से जगह। एक तो आगे बहुत अच्छा देखो सुंदर पहाड़ और रेत के पहाड़ है ना, हम गांव में भर बोलते, तो उसका एक सुंदर सा संगम है। वास्तव में आज हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए गाड़ी हम दूसरी ले लेनी पड़ती है 4x4। हमारे पास तो सफारी है, तो ये 4x4 नहीं है, तो ये आगे जा नहीं पाती है। वहाँ रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो कभी वापस फिर कभी आएंगे तो वो जगह दिखाएंगे सुंदर। हम बहुत अच्छा, क्या कल्पना नहीं कर सकते उसकी। कभी टीले के ऊपर चढ़ने का आनंद ही अलग ही है। वैसे टीले गांव में हमने कभी देखे नहीं है जी। यहाँ टिलों पे चढ़ने क्या 2-2 हज़ार रुपये की शर्त लगती है। वो एक बार तो बन्ना जी ने 2,000 रुपये की शर्त लगाई थी किसी से तब चढ़ने की, नहीं चढ़ पाया। नहीं चढ़ा। वो फौजी तो चढ़ गया बन्ना जी, सुरेश फौजी, वो यही कि चढ़ा, बाकी का तो से शर्त लगाई थी वो नहीं चढ़ पाया। सुरेश फौजी की बगड़िया की उनकी थी क्या बन्ना जी? बगड़िया की उनकी थी। चालू है। उनमें निवास जी माली थे, सुरेश जी मास्टर जी थे,
निवास जी माली थे, सुरेश जी मास्टर थे, उन लोगों की शर्त लगी थी टीले के ऊपर चढ़ने की, 2-2 हज़ार रुपये की शर्त लगी थी, लेकिन वो नहीं चढ़ पाए। एक फौजी था सुरेश, वो चढ़ गया था उसके ऊपर और वो नहीं चढ़ पाए। यहाँ ये देख रहे हो, ये गो अभयारण्य है। बरसात के मौसम में यहाँ इनमें गाय खुले में विचरण करती है और आनंद से घूमती है। और पूरा रेतीला पहाड़ है ये, इस तरफ पत्थर का पहाड़ है, इस तरफ रेत का पहाड़ है और अच्छी तरह से अच्छा आनंद लेके गायें आती है। और आगे बालाजी का मंदिर भी है और बालाजी के मंदिर के सामने बराबर जितनी पहाड़ी इतनी ऊंची है उतने रेत के टीले ऊंचे हैं। अब सुबह वाली जगह आ गई, सुबह वाली। अब धर्माचार्य कक्ष में जाएंगे हम वापस। हम धर्माचार्य कक्ष में जाएंगे, धर्माचार्य कक्ष में जाके और आपको वहाँ की जो गौ माताएं हैं उनके और दर्शन करवाएंगे। अब पूरी हमने नंदगांव की परिक्रमा कर ली भाई, काफी बना जी। आधी घंटा लगा ज्यादा? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लगे। हमने तो पूरा वीडियो बनाया नहीं, बीच में कटिंग कर 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 करके 2-2 4-4 मिनट का बना रखा, 8 मिनट का पूरा वीडियो बनाते तो 1 घंटे का कौन देखता बताओ। देखो पहाड़ के ऊपर जय गौ माता नाम लिखा हुआ है। ये सुबह वाला स्थान आ गया वापस। अंदर धर्माचार्य कक्ष है, वहाँ मीटिंग वगैरह चल रही है पतिमेड़ा महाराज की वगैरह। हमने तो दर्शन भी कर लिए, उनके प्रवचन भी सुन लिए। फिर थोड़ा प्रोडक्ट्स वाले स्टोर में कुछ सामान भी खरीदना था, किसी जानकारों ने मंगवाया है, वो ले लिया। अब वापस संतों के दर्शन करेंगे, उनकी कुछ प्रवचन सुनेंगे, गायों के दर्शन। यहाँ धर्माचार्य कक्ष के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी गाय है। मुख्य गाय है ना यहाँ की, वो यहीं पर है। बहुत सुंदर से वार्ड में आए हुए हैं, क्या सुंदर गाय है। और आपको दर्शन कराते हैं गौ माताओं के। शुद्ध कोकरेस नस्ल की देसी गाय है। कितनी सीधी गाय है देखो, बहुत अच्छी गाय है। आओ गौ माता, क्या नहीं, ठीक है। देखो अच्छी अच्छी सारी अच्छी अच्छी गाय है, एक से बढ़कर एक गाय। नहीं नहीं नहीं, इसके दर्शन कराते आओ। अरे रे खड़ी उसी आगे करा देते। देखो ये नंदी महाराज है, कितनी अच्छी नंदी है, 2 कोकरेस नस्ल की है। ये बछड़े है देखो छोटे। शायद आप पहली बार देख रहे होंगे इतने सुंदर इतने अच्छे नंदी। कितनी हाइट देखो इनकी, क्या सुंदर गाय है। आओ आगे आओ, आओ। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी गाय है। बाकी देखो आपको हमारे बन्ना जी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे इन गायों के बारे में। हम तो क्या देंगे, देखो ये बहुत ज़्यादा गौ सेवा से जुड़े हुए है, खुद भी गायों का पूरा मैनेजमेंट ये देखते हैं फतेहपुर में। बन्ना जी बताओ भाई, आगे उन गायों के पास लो। ये सब पूजा वाली गाय हैं और इनको सबकी पूजा होती है। और ये सब गायों से अलग हटके गायें हैं और इन गायों के 12 से 13 लीटर तक दूध होता है और 12 से 13 लीटर तक दूध होता है। और इन गायों के ऊपर उन्हीं नंदी से क्रॉस कराया जाता है जो इन्हीं का नस्ल का हो और एकदम प्योर हो। ये सब दूध वाली गायें हैं और सब एक ही परिवार है, ये एक ही गाय की सब बछड़ियाँ हैं। और उन्हीं जो एक गाय थी पूजा वाली उनकी सब बछड़ियाँ, उनसे सब ये दूध वाली गायें हैं और 10 से 12 लीटर दूध है। और इनके प्योर बढ़िया नस्ल का नंदी क्रॉस करवाते हैं। और उसकी माँ का पूरा बायोडाटा होता है, उसके बाप का पूरा बायोडाटा होता है, फिर उसके बाद में उसको क्रॉस करवा के और अच्छा दूध देती है, जिससे नस्लें वगैरह खराब ना हो, अच्छी संवर्धन होता रहे, नस्लें बिगड़े नहीं। इसलिए नंदी का चुनाव बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। ठीक है, अब आगे मिलते हैं आपको। नंदगांव के दर्शन करा दिए, गायों के दर्शन करा दिए। अब देखो 5 बजे के, सुबह 5 हो गई, हम भी निकलने वाले हैं। अब रात को तो फतेहपुर चलेंगे नहीं, कहीं सिरोही में कोई दूसरे स्थान पर रुकेंगे, आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। फिर कल सुबह निकलने का विचार है। अभी देखो SDM साहब आ गए, रघुनाथ सिंह जी। कभी मिलाएंगे उनसे भी, वो बहुत बड़े गौ सेवक है। राजपुरोहित समाज के तो आपको तो पता है, एक गौ सेवा में मिसाल कायम कर रखी है उन्होंने। नमस्कार,
कल आपको वीडियो में मिले थे नंदगांव में, कल शाम की बात थी। उसके बाद गौ माताओं के दर्शन कराए थे, शायद ध्यान में है ना आपको। उसके बाद हम रात्रि 8-8:30 बजे वहाँ से नंदगांव से रवानगी ली थी। यहाँ 10:30 बजे ये सिरोही में जो स्थान देख रहे हो, बहुत सुंदर, क्या प्रकृति का नज़ारा है, बहुत सुंदर स्थान है। तो इसी स्थान पर हम रात को रुके हुए थे। अब देखो 8:30 पौने 9 हो गए, तो यहाँ से हम भोजन प्रसाद करके रवानगी लेंगे। फिर हमें फतेहपुर भी जाना है, आगे भी कोशिश करेंगे वीडियो और भी इसके साथ कुछ वीडियो जोड़ने की। अगर नहीं हो पाए तो भी आप इस व्लॉग है ना अपना तो पूरा देखना। बहुत अच्छा हमने मेहनत की है, व्लॉग बनाया। मैंने सोचा सारे लोग आप हमसे जुड़े हो, देखो कहाँ गए हैं, कौन से स्थान पर है, कैसा स्थान है, ये सारी चीज़ें देख पाओ। ओके, हैव ए नाइस, धन्यवाद।